Hello friends, welcome to Radhe Krishna Study Room. Please subscribe my channel, like it and share it. Today our topic is digestion and absorption. आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, मेनली डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन क्या होती है और ये कहाँ कहाँ होती है, मीन्स इसके पार्ट्स क्या हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, हम सारा पढ़ेंगे। तो जो डाइजेशन है वो क्या होती है? Digestion is the process of conversion of complex food substances into simpler absorbable form. Means एक complex food है उसको एक simple form में break करना, एक simple form में convert करना कि हम उसको easily absorb कर सके अपनी body में, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस है डाइजेशन की, ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैरिड आउट करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है डाइजेशन में। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास दो पार्ट से मिलके बना है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इस वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ही पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग होती है। फर्स्ट ओपनिंग को हम बोलते हैं माउथ एंड सेकंड ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस। तो हमारे पास ये माउथ से स्टार्ट होती है एंड एनस पे एंड होती है। तो हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है वो है माउथ, सेकंड पार्ट है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग। देन हमारे पास थर्ड है ईसोफेगस एंड देन फोर्थ इज स्टमक, फिफ्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड सेवन्थ इज एनस। अब हम बारे बारे ये एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। बट पहले हम इस डायग्राम के थ्रू जो हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स अभी बताए हैं मैंने, वो मैं एक बार दिखाती हूँ कहाँ पे होते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट हमारे पास ये है हमारा माउथ। माउथ की जो ओपनिंग है वो है बक्कल कैविटी के अंदर। अब मैंने बताया था कि बक्कल कैविटी में हमारे पास टीथ और टंग होते हैं। तो ये हमारे पास है टीथ एंड ये है हमारे पास टंग। उसके बाद हमारे पास ये ओपन हो रही है ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद हमारे पास ईसोफेगस ओपन हो रही है स्टमक के अंदर। स्टमक है ये हमारा एंड देन स्टमक ओपन हो रहा है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रही है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे पास जो हमारा वेस्ट मैटर है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं माउथ। माउथ क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल हमारी माउथ से स्टार्ट हो रही है, हमें पता है, और एनस पे एंड हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल का वो है हमारा माउथ, जहाँ से हम फूड को इनटेक कर रही हैं, फूड को ले रही हैं। देन अब हमारे पास है बक्कल कैविटी। माउथ ओपन हुआ बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में बहुत सारे नंबर ऑफ टीथ होते हैं, मस्कुलर टंग होती है। अब जो टीथ होता है वो हर एक एनिमल के अंदर अलग अलग होता है। ह्यूमंस में 32 नंबर होते हैं, बट अगर हम ह्यूमन चाइल्ड की बात करें उसमें 20 नंबर टीथ होते हैं। अब हमारे पास एक है मस्कुलर टंग। टंग के भी फंक्शंस हमें पता है। एक तो ये मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है, जो हम खाना खा रहे हैं, और टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है टंग के ऊपर, जिसकी वजह से हम अपना खाना टेस्ट कर पाते हैं। हमारे खाने के अलग अलग टेस्ट होता है ना, लाइक सॉल्टी फूड होता है, स्वीट होता है, बिटर होता है, सोर होता है। तो इन सब को टेस्ट करने के लिए हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए हम इसको टेस्ट कर पाते हैं अपने फूड को। थोड़ी बहुत ही टेस्ट बर्ड्स है हमारी वो पैलेट पे भी प्रेजेंट होती है, जो बक्कल कैविटी का रूफ होता है उस पर भी थोड़ी बहुत ही प्रेजेंट होती है। और जो टंग है वो बक्कल कैविटी का फ्लोर बनाती है। अब जो टंग है वो हमारी हेल्प कर रही है स्वेलविंग द फूड। ये ऑर्गन है टेस्ट का, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं इसके ऊपर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये टंग है, टंग के ऊपर ये टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं। बहुत स्मॉल स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है ये टेस्ट बर्ड्स। तो ये लास्ट में बीटर लिखा हुआ है, मीन्स हम जो अपना बीटर फूड होता है उसको हम थोड़ा पीछे से टेस्ट कर पाते हैं। उसको जो टेस्ट करने वाली बर्ड्स हैं वो थोड़ी पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होती है टंग की। अब जो सोर को टेस्ट करते हैं वो लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है, और सॉल्टी और स्वीट को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो बिल्कुल टंग के टिप पे प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा टंग के बारे में। और अब हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं। टीथ क्या होते हैं? आप इस पिक्चर में देखिए, जो टीथ होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ये लिखा हुआ है इन्होंने, सॉकेट ऑफ जॉ बोन डायग्राम में लेबल किया हुआ है। ये हमारे पास ये ब्लैक ब्लैक जो होल्स हैं ये हमारे पास सॉकेट्स हैं
जॉ बोन के अंदर, और इसके अंदर जो ये टीथ हैं ये एम्बेडेड होते हैं बिल्कुल। और जो ये टीथ बिल्कुल एम्बेडेड होते हैं जॉ बोन में, ये ह्यूमंस के अंदर डेंटिशन पाई जाती है, और इस तरह की अटैचमेंट को हम बोल देते हैं थिकोडोंट डेंटिशन। अब ह्यूमंस के अंदर 4 तरह के टीथ होते हैं। एक होता है इंसीजर, फिर है कैनाइन, एंड देन है प्रीमोलर्स, एंड लास्ट इज मोलर्स। ये 4 तरह के हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे एम्बेडेड होते हैं इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। टीथ का फंक्शन तो हम सबको पता ही है कि ये मैस्टिकेशन में हेल्प कर रही हैं, फूड की बिल्कुल बाइट में हेल्प कर रही हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जो टीथ होती हैं, अब हमें पता है कि हमारे अंदर 2 बार टीथ आते हैं। एक बार बर्थ के बाद हमारे पास जब आते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि मिल्क टीथ है हमारे, वो टेम्परेरी टीथ होते हैं बिकॉज वो टूट जाते हैं, और उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। उसके बाद अगर वो भी टूट गए तो हमारे टीथ नहीं आते हैं। तो हमारे पास मीन्स पूरी लाइफ में हमारे 2 बार दांत आते हैं। एक बार तो जब वो टूट जाते हैं, मिल्क टीथ जिनको हम बोलते हैं, और एक बार परमानेंट आ जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ हमारे 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। तो इस तरह की डेंटिशन को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। हमारे अडल्ट्स में 32 परमानेंट टीथ होते हैं, और चाइल्ड्स में 20 टीथ होते हैं। बाद में जब वो मिल्क टीथ होते हैं 20, जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद 32 परमानेंट टीथ उनके भी आ जाते हैं। देन हमारे पास अब जो बक्कल कैविटी थी वो ओपन हुई ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या होती है? ईसोफेगस को हम जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है, इसके थ्रू हमारे पास जो हमारा फूड है वो माउथ से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ जाता है। और ईसोफेगस का काम ही यही है कि हमारे पास ये कनेक्ट कर रही है माउथ को स्टमक के साथ। देन ईसोफेगस स्टमक में ओपन हो गई है। स्टमक हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जे शेप्ड है हमारे पास ये ऑर्गन, एक मस्कुलर ऑर्गन है। और हमारे पास ये हमारी एब्डोमन में लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। स्टमक हमारे पास फूड को रिसीव कर रहा है ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है, ऊपर बहुत लंबी यहाँ से ईसोफेगस होती है और ईसोफेगस हमारे पास ओपन हो गई है इस स्टमक के अंदर, और जो फूड है वो भी ईसोफेगस से स्टमक में एंटर कर गया है। देन हमारे पास स्टमक के लास्ट एंड से ड्यूडेनम निकल रही है, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अभी हम वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए जो फूड है स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है वो 12 आवर्स के लिए स्टमक में ही रहता है। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इसके फूड के ऊपर वर्क करते हैं और उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं फूड की। और हमारे पास यहाँ पे स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है। एक इसके स्टमक के सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास फंडस पार्ट, एक मिडल वन होता है कार्डियक, एंड देन लास्ट वन होता है पाइलोरिक। तो इसलिए जो ऊपर फंडस पार्ट के पास हमारे पास यहाँ स्फिंक्टर है उसको हम इसोफेगल स्फिंक्टर बोल देते हैं। जब फूड आता है तो ये स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और फिर फूड एंटर कर जाता है स्टमक में। ऐसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर इधर ड्यूडेनम के पास प्रेजेंट होता है। जब फूड को एंटर करना है ड्यूडेनम में तब ये स्फिंक्टर पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है, एंड देन फूड हमारा एंटर कर जाता है ड्यूडेनम में। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक इसका यू शेप्ड ड्यूडेनम होता है फर्स्ट पार्ट। देन हमारे पास इसका जो मिडल पोर्शन होता है उसको हम ज्यूजेनम बोलते हैं, एंड देन लास्ट वाला होता है जो इसका पार्ट वो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम इलियम बोलते हैं। अब हमारे पास जो स्टमक की ओपनिंग है ड्यूडेनम में वो गार्डेड हो रही है बाय अ स्फिंक्टर नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। मैंने बताया कि जब हमारे पास जो खाना है वो स्टमक से ड्यूडेनम में एंटर करना है तब वो कैसे एंटर करेगा, जब वहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाएगा उसके बाद, और जब वो क्लोज होगा तब जो फूड है वो मूव नहीं कर सकता स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर। देन इलियम है वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो गई है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कोलोन, सेकंड इज सिक्कम, एंड देन लास्ट इज रेक्टम। अब हमारे पास हमने अपेंडिक्स का नाम तो सुना ही है सबने कि अपेंडिक्स हो जाता है। मेनली वो एक वेन होती है जो हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन है जो अपेंडिक्स, ये कहाँ से अराइज हुआ है? फ्रॉम द सिक्कम से ये अराइज होता है। और जो सिक्कम है वो ओपन हो जाता है कोलॉन में। कोलॉन के भी हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलॉन। डिसेंडिंग पार्ट है जो इसका वो ओपन हो जाता है रेक्टम में, एंड देन रेक्टम ओपन हो जाती है एनस में, एंड जो वेस्ट है वो एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो अभी जो मैंने ये सारे पार्ट्स बताए हैं एक बार हम इसको डायग्राम की हेल्प से स्टडी कर लेते हैं। फ्रॉम द माउथ
से एनस तक। अभी इसमें मेरे पास ये माउथ है, माउथ मेरे पास फर्स्ट पार्ट था, माउथ से हमने खाना इनटेक किया, देन हमारे पास बक्कल कैविटी आई, बक्कल कैविटी हमारे पास वहाँ पे टंग थी और टीथ थे। वहाँ पे जब माउथ से खाना एंटर कर गया तो बक्कल कैविटी में जो टीथ थे उन्होंने मैस्टिकेशन में हेल्प की फूड की, और जो टंग थी उसने स्वेलिंग में हेल्प की। देन जो फूड था अब बक्कल कैविटी से एंटर कर गया ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस के थ्रू, ये ईसोफेगस है पाइप, ईसोफेगस के थ्रू हमारे पास जो खाना है हमारा वो एंटर कर जाता है स्टमक में। तो ईसोफेगस ने क्या काम किया, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का काम किया ये ईसोफेगस ने। तो हमारे पास स्टमक में फूड आ गया, स्टमक में हमारे पास खाना यहाँ पे कैसे एंटर किया, यहाँ से जब वो स्फिंक्टर ओपन हुआ, ईसोफेगल स्फिंक्टर ओपन हुआ तो हमारे पास स्टमक में एंटर कर गया है फूड, और यहाँ पे जो फूड है वो 12 आवर्स के लिए रहेगा। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन हुआ तो हमारे पास जो फूड है हमारा वो अब ड्यूडेनम में एंटर कर गया है। ड्यूडेनम क्या था, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके पार्ट्स 3 थे, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। तो हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर एंटर कर गया है फूड। अब ड्यूडेनम से हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे पास अब वो एंटर कर गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट मैंने बताए थे कोलोन, सिक्कम एंड रेक्टम। तो ये हमारे पास कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, और ये हमारे पास है असेंडिंग क्लोन एंड दिस वन इज डिसेंडिंग क्लोन। और हमारे पास अब इस कोलोन से जो फूड है वो हमारे पास चला गया है रेक्टम में, एंड देन रेक्टम से चला गया है एनस में, एनस से वो एक्सक्रीट आउट हो गया है टूवर्ड्स आउटसाइड। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।